यमुना पार की कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल के समर्थन में आज एक सभा हुई। सभा के मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि पूर्व में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने सभा को संबोधित किया। इस सभा में यहाँ के पूर्व एमएलए और केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल रहे और यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद नीमा भगत, पूर्व निगम पार्षद प्रेम कुमार चौधरी सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इस सभा में शामिल रहे। और इस सभा को संबोधित करते हुए निशंक ने कहा कि केजरीवाल झूठा है, मक्कार है और उसने दिल्ली को बिल्कुल पीछे धकेल दिया है विकास के मामले में। देखिए शौर्य प्रताप न्यूज की खास रिपोर्ट। हमारे जब हमारी सरकार यानी उतने समय में सब कुछ कर दिया था और फिर जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो अटल जी मेट्रो में बैठ के, तब तक शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री बन के आ गई थी। अटल जी और शीला दी और हम लोग भी उसमें मेट्रो में बैठ के आए थे। कश्मीरी गेट से आपको याद होगा शादरा तक मेट्रो आई थी। इस मेट्रो के जाल को पिछले 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इतने बड़े पैमाने पर इसको सारे को जाल को, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये जितने अस्पताल, ये तो आपको दिखता है, ये आसपास आपका डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल या ये चाचू नेहरू अस्पताल, दिल्ली के मेजर अस्पताल, चाहे आप अंबेडकर अस्पताल की बात कर लीजिए, चाहे आप कूटकुट के अंदर वाल्मीकि जी के नाम पर अस्पताल की बात कर लीजिए, चाहे आप हरीशचंद्र जी के अस्पताल की बात कर लीजिए, चाहे अशोक विहार में, जनकपुरी में, ये 99% अस्पताल उस 5 साल में हमारी सरकार के समय में बनने शुरू हो गए थे या उनके इनॉग्रेशन हो गए थे, यानी असाधारण। और आज सारी दुनिया के अंदर हमारे इस भारत का नाम पोलियो मुक्त देश के रूप में लिया जाता है, जिसके अंदर दुनिया के अंदर 60% भारत में केसेस थे, तो वो भी हमारी बीजेपी की सरकार ने जो शुरू किया। संजय शर्मा जी का स्वागत करें। एक स्वागत छूटगा था, मैं अब जिसका हम सबको इंतजार था, जो हमारे 8 तारीख को एमएलए बनने वाले हैं, हम सब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। ऐसे हमारे डॉक्टर अनिल गोयल, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अनिल अरोड़ा जी, मंडल अध्यक्ष अनारकली मंडल कृष्णानगर विधानसभा। आज के मुख्य अतिथि रमेश पोखरियाल निशंक जी, जैसे हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बताया कि वो एजुकेशन मिनिस्टर रहे केंद्रीय सरकार में और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, और किस प्रकार से वो प्रवचन हम लोगों के उनके प्रवचन सुनेंगे, तो उनके बीच में, आपके बीच में मैं बहुत देर नहीं रहूँगा। आज इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं हमारे सबके मार्गदर्शक डॉक्टर हर्षवर्धन जी, साथ में हैं नीमा भगत जी, उनके साथ हैं राजकुमार शर्मा जी, वो भी पीछे बैठे, दीपक सूरमा जी, प्रेम चौधरी जी, वीरेंद्र जी जो यहाँ के RWA के अध्यक्ष हैं, मंदिर को, यहाँ के मंदिर को भी देखते हैं, संजय शर्मा जी, हमारे जगमोहन जी, वीर सिंह खरे जी, और सम्मानित अतिथि मंच पर और मेरे सामने भी बहुत सम्मानित लोग बैठे हैं, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, जब विजय गल्होत्रा जी, शैलेंद्र जी हैं, उसके ब्रजमोहन जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, महिला शक्ति है। आज दिल्ली में ये चुनाव एक सच और झूठ के बीच का चुनाव है। चुनाव एक ऐसे व्यक्ति के बीच का चुनाव है जो हमेशा झूठ बोलता है, और उसके नीचे वाले भी उसी जीन्स के शायद बने हैं जो नीचे भी वो झूठ बोलते, काम कुछ करते नहीं। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। इतनी सारी बात हम लोगों ने 2013 के बाद जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने थ्रेड छोड़ा, उसके बाद 10-11 साल काम ही नहीं हुआ। सड़क पर जाओ टूटी पड़ी है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, कोई जगह चले जाओ, जिन्होंने वोट दिया है उनको, आम आदमी पार्टी को, वो क्षेत्र भी खराब है। चाहे वो जगतपुरी का G ब्लॉक हो, F ब्लॉक हो, चाहे वो खुरेजी का एरिया हो, ब्रजपुरी का एरिया हो। मेरे बड़े सारे मित्र यहाँ, हासिम भाई और आदिल भाई, बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ बैठे हैं। ऐसा क्यों है कि हर क्षेत्र खराब है? बीजेपी के पोखरियाल साहब, वो बीजेपी के लोग पहुंचते हैं तो वो कह देते हैं हमारे प्रवर्तमान विधायक आम आदमी पार्टी के, वो लिस्ट निकालते हैं, उसमें देखते हैं ये
बहुत ये बीजेपी वालों का है, तुम्हारा काम नहीं होगा, साफ साफ बोल देते हैं कि बीजेपी का बूथ है, मैं काम नहीं करूंगा। वैसे भी वो दूसरे बूथ पे भी काम नहीं करते, दूसरे बूथ पर भी काम नहीं करते। ये यहाँ बहुत सारे ऐसे विटनेस हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं। आज पूरी कृष्णानगर की गलियों का हाल बेहाल है, सब पर सीवर ओवरफ्लो है, सड़क टूटी है, पानी गंदा आता है, टोटी से 1 घंटे आता है, सब खरीद कर पानी पीते हैं। हवा इतनी बेकार हो गई है कि यहाँ ग्रेफ 4 लगता है 30%, 3 से 4 महीने फैक्ट्रीज बंद हो जाती है। वहाँ उनकी नौकरियों का उनका सवाल है, उनके काम करने वालों का, और जो वहाँ पर फैक्ट्री ओनर्स है उनके रोजगार का सवाल है, वो भी बंद हो जाता है। इस हवा को कौन ठीक करेगा? पहले पंजाब से आती थी पराली की हवा, वो बीमार कर देती थी दिल्ली की हवा को। अब पंजाब की पराली ठीक हो गई, दिल्ली की पराली में, दिल्ली में जो धुआं है वो आने लगा उत्तर प्रदेश से आने लगा। अचानक वो फर्जीवाल ऐसी बातें करने लगे। अभी 3 कमियां खुद मान ली फर्जीवाल जी। मैं यमुना साफ नहीं कर पाया 10 साल में, मैं सड़कें ठीक नहीं कर पाया 10 साल में, मैं पानी नहीं दे पाया 10 साल में, अब मुझे 5 साल और दे दो। फर्जीवाल जी आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, बोर्ड पर क्यों लिखवा रहे हो? फिर आएंगे केजरीवाल, वो तो तिहाड़ जेल के बाहर लिखा हुआ है, फिर आएंगे केजरीवाल, वो वहीं जाना है। 55,000 करोड़ रुपए दिल्ली विद्युत बोर्ड का दिल्ली सरकार पर ऋण है। क्यों है? वो सब्सिडी में घपला हुआ है, वो है। सीएजी की रिपोर्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अभी 2 दिन पहले ही, वो सीएजी की रिपोर्ट पहली कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उसको ओपन किया जाएगा और ये सारे के सारे जेल जाएंगे, बताएंगे हमारे टैक्स का पैसा कहाँ गया। 75,000 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड का, 55,000 करोड़ रुपए दिल्ली की विद्युत बोर्ड जिसका सब्सिडी बकाया है। बसों में घोटाला, अस्पताल में घोटाला, ये करोड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले हैं। इन घोटालों का हिसाब देना पड़ेगा। कृष्णानगर के विधायक को 125 करोड़ रुपए का हिसाब देना पड़ेगा कि वो 125 करोड़ रुपए कौन सड़क बनाने में लगे, कौन सीवर की लाइन बदलने में लगे, कौन पाइप लाइन बदलने में लगे। मैं भी 30 वर्षों से कृष्णानगर में रहता हूँ, हम सब रहते हैं। आज की हवा जितनी दूषित है, जितनी ट्रैफिक की समस्या है, वो देखी नहीं हम अब क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा कम्युनिटी हॉल बनेंगे तो नए बनेंगे, खासतौर से वाल्मीकि मोहल्ले में सबसे ज्यादा कमी है, वहां पर कम्युनिटी हॉल बनने की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा ये पाइपलाइन, ये सीवर, सब एक एक घर था, 4 घर हो गए, एक एक घर में 4 घर हो गए हैं, 4 फ्लैट बन गए हैं। 4 गुना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है, नई पाइपलाइन, नई सीवर लाइन डालने की जरूरत है, नई सड़क बनाने की जरूरत है, तब जाकर ये जल भराव की समस्या और ये समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर की खत्म हो गई। कृष्णानगर के डेवलपमेंट की, गरीब कल्याण की योजनाओं को दोबारा शुरू करने की जरूरत है। वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही, राशन कार्ड नहीं बन रहे, दूसरी के टॉयलेट गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। यहाँ पर बहुत सारी जगह वाईफाई की आवश्यकता है। यहाँ पर कृष्णानगर के एंट्री पॉइंट पर कृष्णानगर द्वार बनाने की जरूरत है। ऐसा एक विजन लेके हम लोग चल रहे हैं। तारों के जंजाल को खत्म करने की जरूरत है। इस पर ऐसा कृष्णानगर बनाने की जरूरत है जिसको और हम गर्व कर सकें, जिसको हम कह सके जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने 20 साल, जहाँ पर आज मैं किसी भी इलाके में जाता हूँ लोग कहते हैं ये सड़क डॉक्टर हर्षवर्धन ने बनाई थी, फिर बनी ही नहीं। अजीब बात है, 10 साल किया क्या? सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा, सिर्फ और सिर्फ आरोप की राजनीति, सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति। ये अब नहीं चलने वाला। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। आप लोग भी जितने यहाँ बैठे हैं जगह जगह जा रहे होंगे, जगह जगह जरूर बताएं कि इस प्रपंची सरकार ने क्या किया और मोदी जी ने केंद्र सरकार में दिल्ली में क्या किया। अभी ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जागेंगे, ये मेरा विश्वास है, ये हमारा सबका संकल्प है। मुझे यह बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत माता की, सभी लोग बोल देंगे तो अच्छा ही होगा। भारत माता की ये आवाज, जहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन जी जैसे व्यक्तित्व बैठे हो और अनिल जी को हम यहाँ का यशस्वी विधायक के रूप में देख रहे हो, तो ये आवाज मोदी जी तक तो पहुंच जानी चाहिए ना। बोलो भारत माता की। आज हम लोगों का सौभाग्य है
मैं तो जब इधर से आया और अचानक डॉक्टर साहब को मैंने देखा तो मैंने इनको देखते मुझे लगा कि ये सीट तो एक तरफा जीत गया, इनको देखते ही लगा। कुछ लोगों को जब देखते हैं तो खुशी मिलती है, अंदर से गुदगुदाहट पैदा होती है, अच्छा महसूस होता है। मुझे लगता है कि देश में दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके चेहरे पर देखते हैं तो अपने आप आनंद की अनुभूति होती है। उसमें हमारे एक डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी उस श्रेणी के व्यक्ति हैं। मैं आज से नहीं, मुझे याद आता है कि जब हम दिल्ली राज्य की लड़ाई को लड़ रहे थे और उत्तराखंड राज्य की लड़ाई को लड़ रहे थे, दिल्ली प्रदेश के लिए और उत्तराखंड के लिए हम लोगों ने साथ, जब मदन लाल खुराना जी होते थे, आप सब लोग होते थे, तब हम संघर्ष कर रहे होते थे। तब से मैं हर्षवर्धन जी को जानता हूं और मैं इनको नमन करता हूं, इनकी शालीनता, इनकी सहजता, इनकी विद्वत्ता। अब मुझे अच्छा लगा कि 20 साल का जब खड़े खड़े बोल रहे थे तो उन्होंने कहा मैं जब इधर देखता हूँ तो ये, उधर देखता हूँ, इधर देखता हूँ, इधर देखता हूँ, उसके पार देखता हूँ, आग देखता हूँ। का मतलब ये है कि जो कुछ इस विधानसभा में हुआ वो सब कुछ हर्षवर्धन जी ने किया। और आज यहाँ सब लोग, इधर बहुत वरिष्ठतम लोग बैठे हैं पूरी मंच पर। ये नीमा जी कह रही थी लगातार ये 3 बार के पार्षद हैं, तो बड़ा एक बार ही पार्षद होना बड़ा मुश्किल होता है, 2 और 3 बार होना, कहीं ना कहीं जमीन अपनी होती है तभी कोई जीतता है, जिताता है। तो यहाँ पर हमारे 4 पार्षद भी हैं और मेयर रही है। यहाँ बहुत वरिष्ठता में देख रहा था कि हमारे समाज के भी बहुत ही प्रमुख लोग यहाँ पर हैं। और इधर जिस तरीके से बताया गया, आदरणीय ब्रजमोहन जी, इधर आदरणीय जगमोहन जी सहित सारे लोगों की बात जो बताया, मैं देख रहा हूँ चेहरे में मास्टर आदमी भी हूँ, इसलिए जितने लोग इधर बैठे हैं पीछे तक भी मैं चेहरे पर नजर डाल रहा हूँ, तो ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक ऐसे मुझको लगता है जो इधर बैठे हैं। और अभी इस जो थिंक टैंक है ये जो भारतीय जनता पार्टी की फोर्स है ये बैठी हुई इधर, ये मतदाता नहीं है, ये मतदाताओं को एक बड़ी कतार खड़े करने वाले योद्धा मुझे नजर आते हैं। जिन लोगों ने ताली नहीं बजाई वो अपने लिए ताली वो भी तो बजा सकते हैं, योद्धा तो वो भी होंगे। हम जब बाहर निकलते हैं युद्ध के मैदान में जाते हैं तो योद्धा ही तो होते हैं, हम लड़ाई लड़ते हैं ना। तो मैं समझता हूं आज बहुत अच्छा सहयोग है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्र देवभूमि के लोग हैं, एक बड़ी संख्या में वो लोग भी हैं और उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम देवभूमि के लोग कभी अपने लिए नहीं जीते, हम देश के लिए जीते हैं हमेशा और हमेशा। क्योंकि हम उत्तराखंड को भारत का बाल मानते, माथा मानते, और जब माथा यदि शरीर के किसी भी हिस्से पर चोट आती है तो सबसे पहली पीड़ा माथे को होती है, सबसे पहली पीड़ा। इस देश के किसी भी हिस्से में कभी भी कोई कठिनाई आएगी, इस भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज में कभी कोई पीड़ित होगा तो उसकी पहली पीड़ा महसूस करता है वो मेरा उत्तराखंड करता है, क्योंकि वो भारत का बाल है, माथा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के लोगों के रगों में देशभक्ति का खून बहता है। औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं में अपने प्राणों के हथेली में रख करके राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानी को देता है, और दूसरी पंक्ति में उसकी माँ बहने 2-2 विदेशी सीमाओं में सेनानी की तरह खड़े होकर अन्य देशभक्ति का प्रमाण देते हैं। ये मेरा उत्तराखंड। और इसलिए उस उत्तराखंड से, उसी की धरती पर गंगा भी स्वर्ग से अवतरित होकर के तमाम थप्पड़े खाने के बाद, चट्टानों से टकराने के बाद भी पूरे विश्व के कल्याण के लिए आगे बढ़ रही है। वो गंगा माँ तमाम गंदगी को समाने के बाद भी अपनी पवित्रता नहीं खोती है, ऐसी हमारी गंगा माँ है जो सबको पवित्र करती है। मैं केजरीवाल जी आपको पूछना चाहता हूँ, बड़े बड़े वादे किए थे आपने,
आप तो कहते थे कि यमुना को साफ कर देंगे, आप कहते थे, कसम खाते थे। ऐसा झूठा इंसान तो दुनिया में मुझे, वैसे मैं किसी के बारे में कुछ बोलता नहीं, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है। मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं जानता हूं कि किसी राज्य को कैसे संभाला जा सकता है और कैसे संभालना चाहिए और क्या जिम्मेदारियां हमारे। झूठ बोल करके कोई राज्य चलाना, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। आप छोटी छोटी चीजें, आजकल तो आप तो मोबाइल पर देख रहे हैं, क्या युग भी नहीं बीतला, वर्ष भी नहीं बीते, मैं कभी जो है गाड़ी घोड़ा का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं कभी बंगला नहीं लूंगा, मैं सरकारी ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। ये भाई, ये केजरीवाल जी ये मफलर डाल करके छू छू करते हुए जा रहे हो और जानबूझ करके लोगों को दिखाने के लिए अपनी कुर्ते का एक बटन ऊपर और एक बटन नीचे लगा देते हो। इतना नाटकबाज आदमी तो दुनिया में मैंने कभी देखा ही नहीं। इसको तो मुंबई में रहना चाहिए, अच्छा अभिनय कर सकता है हॉलीवुड में। हाँ, तो मैं सोचता हूँ कि गजब का नाटक है और कैसे चुपचाप तरीके से रहते हैं। अरे तुम झूठ बोल करके सत्ता पर काबिज होकर के आज दिल्ली जो देश का प्राण है, दिल है, आज सारी दुनिया में बदनाम कर दिया आपने दिल्ली को। दिल्ली के घुटन भरा वातावरण, इतना अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे और मुझे याद आता है कि डॉक्टर साहब जब शिक्षा मंत्री थे तब भी मुझे मालूम है, तब भी मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री था। और जब भारत के स्वास्थ्य मंत्री बने और कोरोना काल में दुनिया को यदि बचाने का पहला काम किया तो इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने किया। तब क्या दशा थी यहाँ, ये जा रहे थे। बल्कि मुझे इतना डर लगता था, मैंने फोन किया डॉक्टर साहब को तो इन्होंने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए। डॉक्टर हर्षवर्धन गली गली में जा रहे थे, तब गली गली में जा रहे थे और यह व्यक्ति नाटक कर रहा था। बंद हो गया था मेरे कमरे में। क्या स्थिति थी आप जानते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, लेकिन याद जरूर दिलाने की जरूरत है। ऐसे लोगों को क्षमा नहीं करना चाहिए। विषय इस बात का नहीं कि कौन जीते। अरे डॉक्टर अनिल गोयल तो एक तरफा जीतेंगे ही जीतेंगे, हम तो शुभकामना देने के लिए आए। 3-4 लोगों ने ताली क्यों नहीं बजाई, उनको कोई शंका है क्या? एक दीदी ने तो अभी भी नहीं बजाई। हाँ बजाई, धन्यवाद। आप एक चीज बोल गए सर, आप एक चीज बोल गए कि पहले स्वास्थ्य मंत्री थे जिन्होंने पोलियो मुक्त भारत के लिए। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद आपका। ये दुनिया के पहले स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने क्या किया, हाँ पोलियो की दवाई ड्रॉप करके पूरी दुनिया में उदाहरण दिया। तो एक बार हर्षवर्धन जी के लिए, इसके लिए भी हम बधाई देना चाहते। तो मैं ये कह रहा था कि हम तो आपको शुभकामना देने के लिए आए हैं, बधाई देने के लिए आए हैं, लेकिन आग्रह करने के लिए आए हैं कि संकल्प सभा के रूप में आज कर दो इसको। भाई ये तो जीत ही रहे ना। और हर्षवर्धन जी ने ये निश्चित कर दिया कि 20 साल के जो काम इस समय गिना रहे थे वो, और मेरे बगल में डॉक्टर अनिल गोयल बैठे हुए थे और जैसे वो बोल रहे थे यूं करके उनको लग रहा था कि अच्छा ये वाला काम भी ये वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा संकल्प ले रहे थे, हर्षवर्धन जी चिंता मत करो, जहां अपने कामों को रोका था, छोड़ा था, उसके बाद मैं ही उन कामों को करूंगा। अच्छा सहयोग है ये मंच के लोग नहीं मान रहे क्या? उधर से ताली नहीं बज रही। ये कितना अच्छा सहयोग है। और मैं तो डॉक्टर साहब ने छोटी छोटी जाती कितना याद है, आप समझ सकते हैं। तब का याद है, एक एक गली गली का एक एक काम का। अरे ये केजरीवाल जी, आप तो सीवर का पानी पिला रहे हो, इस पाप से कभी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ तो नहीं मिल रही है, जहां भी जाओ वहां भी नहीं मिलेगी। सीवर का पानी पिला रहे हो देश को, दिल्ली के लोगों को। आज प्रदूषण की ये हाल हो गई कि दिल्ली में कोई नहीं रहता। मेरी स्थिति ये होती है कि शनिवार और रविवार को मेरा हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश सारा का सारा वो इतना 4-4, 5-5 घंटे का जाम रहता है। मैंने कहा ये पूरा दिल्ली उत्तराखंड कैसे
साहब 2 दिन तो कम से कम मुक्ति मिल जाए दिल्ली से कम हम देवभूमि में आ जाए। लोगों का ये मन हो रहा है, ये स्थिति है कि यहाँ घुटन भरा जीवन हो रहा है। दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी बना दिया है यहाँ दिल्ली को नरक बना दिया है। क्या ये दिल्ली के लोग इस नरक से मुक्ति चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ये जो लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं वो नहीं चाहते हैं क्या? तो मुक्ति इसलिए जाएगी जब पूरी तरीके डबल इंजन की सरकार होगी हर चीज में। मैं तो करना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी मुझे करने नहीं देते। पांव भी फिसल रहा है, मेरा तो पांव इसलिए फिस रहा कि मोदी जी जो है मेरे ऊपर दृष्टि नहीं है। ये शराब की दुकानों को खोलने के लिए मोदी जी ने बोला। मैं देश का शिक्षा मंत्री था, बड़े बड़े अखबारों में दिल्ली का विज्ञापन छपता था, शिक्षा की अभूतपूर्व क्रांति। मैंने अपने सचिव को कहा भाई जरा दिल्ली का जरा दिखाओ, दिल्ली का ये जो उप मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी हैं क्या अच्छा काम कर रहे हैं? यदि वो अच्छा काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमको उसको आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तो एक सर्वे किया, मैंने कहा कितनी स्कूलें खुली, स्कूलों की स्थिति क्या है? तो अब मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी थे, कहने सर बहुत शर्म आ रही है कुछ बोलने में। मैंने कहा बोलो ना, क्या बात है? कह रहे हैं कि जहां स्कूल हैं, स्कूल नए खोलना और स्कूलों की बिल्डिंग बनाना तो दूर, स्कूलों के ठीक सामने शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। शराब के ठेके खोले जा रहे हैं स्कूलों के सामने, जो नियम है कि 2-3 किलोमीटर दूर भी नहीं संस्था से खोले जाते हैं। आप पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, आप केवल अपने पैसे के लिए, केवल भ्रष्टाचार के लिए। और भ्रष्टाचार के खिलाफ आप अभियान करके यहां तक आए थे। ये कांग्रेस को खिलाफ की कांग्रेसियों ने भ्रष्टाचार कर दिया। आज तो उनके भी बाप निकल गए, उनको भी आपने बहुत पीछे छोड़ दिया। आज जिस तरीके से हर कदम डॉक्टर साहब ने बताया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या दिल्ली के लोगों को अभी भी किसी बात की प्रतीक्षा करनी है क्या? और इसलिए मैं ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि हम जितने भी लोग इधर हैं, हम संकल्प लेके जाएं। हमारे नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब लोग इस समय तैयार बैठे हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी की 1,01% दिल्ली में सरकार बन रही है। मैं तो पूरी दिल्ली को घूम रहा हूं। लोगों में बहुत छटपटाहट है, लोगों में तड़प है। ये डबल इंजन की सरकार चाहिए। यहाँ का नाली हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो। अरे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद आज हिंदुस्तान को दुनिया के शिखर पर लेकर के गए। हमारा माथा ऊंचा होता है या नहीं होता है किसी भी क्षेत्र में? आइए, पिछली बार आयुष्मान भारत में जिसमें आम लोगों को, गरीब लोगों को चिकित्सा की सुविधा थी, ये तो नकारा ऐसी पहली सरकार देगी कि लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए भी जो पैसा मिल रहा है उसको नहीं लेना चाहते हैं। शराब की दुकान जरूर खोलना चाहते हैं, ये पानी नहीं लाना चाहते क्योंकि इनको टैंकरों के बहुत बड़े घोटाले करने होते हैं। एक काम तो बता दो, कोई काम किया हो। और इसलिए इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ऊपर बैठे हुए हैं। जब ये व्यक्ति इनकी सरकार में रोज घोटाला होता है, कहते हैं हमको कुछ करने ही नहीं दिया जा रहा है, तो किस डॉक्टर ने कहा कि जबरदस्ती वहां बैठ करके आप प्रदूषण फैलाओ? अब तो लोग, पहले तो आपको अपने आप ही चले जाना चाहिए था, लेकिन आपने अभी स्थिति ये की कि लोग धक्का मार करके आपको हटाएंगे, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो रहे ही हैं, लेकिन मैं निवेदन करने के लिए आया हूं कि जब हर्षवर्धन जी जैसे लोगों का हमको आशीर्वाद है यहाँ पर, और डॉक्टर अनिल गोयल जी जैसे इतने अच्छे कैंडिडेट पार्टी ने हमको दिए हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम 70 की इस सीट को नंबर 1 बना दें? हो सकता है, हो सकता है। कुछ लोग यदि शंका कर रहे हैं तो निशंक बन जाइए ना, मैं इधर बैठा हूँ, खड़ा हूँ।
नंबर 1 हो सकती है? 3 बहनों 2-3 ने तो थोड़ा सा अभी भी कंजूसी दिखा दी। संकल्प लेंगे, आज से 10 दिन तक रात और दिन जुटेंगे। आज से 8 और 9 दिन आप रात और दिन 24 घंटे को 48 घंटे में बदल देंगे। सखी जमानत जब्त करेंगे, इस भ्रष्टाचारी को हटाएंगे, ये डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। और मैं समझता हूं जब आप डबल इंजन तो यदि आप पूरे प्रदेश में इस सीट को नंबर 1 ले आए तो मैं और हर्षवर्धन जी सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को आपके यहाँ बधाई देने के लिए लाएंगे। यह हमारा वादा है। ठीक है हर्षवर्धन जी? डॉक्टर आइए डॉक्टर साहब। मैं मंच से निवेदन करूंगा, सब आ जाएंगे, पंक्ति में आ जाओ थोड़ा सा। सब हाथ मंच के सब अपने एक हाथ उठाएंगे दोनों तो जो कि भारत माता की जय बोलेंगे। हम सभी क्षेत्रवासी वचन देते हैं और डॉक्टर अनिल गोयल जी को दिल्ली के अंदर पहले स्थान पर जिताकर भेजेंगे। हम मंचासीन को यह आश्वासन देते हैं आप सबके माध्यम से। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हेलो, मैं अपने दिल्ली में हम भारी बहुमत से सरकार बना रहे हैं। दिल्ली के बच्चे के भी मन में इस समय बहुत तेज़ी से परिवर्तन की लहर आ रही है। ये भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंकना चाहते हैं। केजरीवाल जी के जितने नाटक हैं, लोगों को समझ में आ गया कि दुनिया में इससे झूठा इंसान कोई नहीं हो सकता और इसलिए यहाँ पर लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। जहाँ जहाँ भी डबल इंजन की सरकार आई, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, आप जितने भी प्रदेश देखेंगे जो विकास के शिखर को चूम रहे हैं, वहाँ डबल इंजन की सरकार ने ही विकास की गंगा को बहाया है। मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम हुए हैं। इस समय लोगों ने इन 10 साल का जो नरक झेला है इस दिल्ली की धरती पर, जहाँ सीवर का गंदा पानी पीने के लिए विवश होना पड़ रहा है, सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क है यही पता नहीं चलता, हर घर 10 घर में उठा करके घर घर के अंदर शराब परोसी जा रही है। तो जिस तरीके से प्रदूषण करके पूरी दुनिया की पहली प्रदूषण की नगरी बना दिया है, घुटन भरा जीवन जी रहे लोग, इससे मुक्ति चाहते हैं। आज इस विधानसभा में अभी देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी जब चर्चा कर रहे थे तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जितना काम किया उसके बाद 1 इंच काम नहीं हुआ। अब लोगों ने यहाँ भी संकल्प ले लिया है, अनिल गोयल जी को एक तरफा मतदान करना है और हर्षवर्धन जी जहाँ काम छोड़कर गए थे अब उसको आगे पहुँचाना है। हमारे डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा व्यवहार है, जन जन के प्रति ये बहुत ही लोकप्रिय है लोगों के बीच। और आज सब लोगों ने, ये जो सभा हुई आपने देखा, लोगों ने आज यहाँ पर संकल्प लिया, ये संकल्प लिया कि डॉक्टर अनिल गोयल जी को हम 70 की 70 सीटों में नंबर 1 सीट बना करके दिखाएंगे, देंगे। अब लोगों में देखिए क्या लोगों में उत्साह है, उमंग है। हम भी शुभकामना देना चाहते हैं डॉक्टर साहब को कि आप भारी बहुमत से नहीं, पूरे दिल्ली में नंबर 1 सीट बन कर के आएँ ताकि इस विधानसभा का व्यापक तरीके से इतना विकास हो कि जो लोगों को स्मरण रहे। देखिए, देवभूमि से आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, और इसलिए मुझे लगता है ये कि बड़ा गुड ओमेन है, जिसको कहते हैं एक शुभ संकेत है। और उस देवभूमि के निशंक साहब ने कहा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैं डॉक्टर अनिल गोयल जीत तो रहा ही हूँ, और उन्होंने सबको संकल्प भी दिलाया कि दिल्ली की जीतने वाली 70 सीटों में नंबर 1 सीट इसको बनाएंगे, और जनता ने वो संकल्प भी लिया। इससे मैं अपने आप को बहुत अभिभूत महसूस करता हूँ, बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे केंद्रीय नेतृत्व इस सीट के बारे में और मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। इससे अच्छा संकल्प पत्र कोई नहीं हो सकता। ये तीसरी सीरीज़ में तीसरा था, जिसमें उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगी कि यमुना को 3 साल में साफ़ कर देंगे।
मतलब जो यमुना को पहले 10 साल में नहीं साफ कर पाए फर्जीवाल जी, और अभी और 5 साल मांग रहे हैं। अगर फिर अमित शाह जी ने कहा 3 साल में कर देंगे, इसको साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यमुना रिवर फ्रंट बना देंगे, तो बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात आज कही गई है। और अब मैं भी आपके माध्यम से अपनी पूर्वांचली जनता को कहना चाहता हूँ कि अब हम यमुना में छठ में गोते लगाएंगे।